मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल यहाँ से स्टडी में। देखिए, ये परसेंटेज का दूसरा वीडियो है। पहला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये कौन सा दूसरा वीडियो। जिस तरीके से पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन मिले थे, सेम वैसे ही तरीके क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, लेकिन वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखते हैं आज किस टाइप के हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, जिसको आता है जल्दी से वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। ठीक है, जल्दी से। चलिए, तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए, इसको कम कम समय में सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए, इसमें क्या लिखा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए, कई लोग इसमें फार्मूले से भी करेंगे, जिसको पता है फार्मूला ठीक है। और एग्ज़ाम में क्या होता है, बाई चांस कभी कभी हम लोग फार्मूले भूल जाते हैं, तो हम लोग इसमें क्या है, फार्मूले से नहीं करने वाले। कैसे करेंगे, सिर्फ आपको एक बार समझना है, हमेशा के लिए आपको याद बना रहेगा। देखिए, हमने बताया था आपको 25% है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी होती है। अगर देखिए, जिसको निकालना नहीं आता या याद नहीं है वो कैसे करेंगे। देखिए, सबको पता है 25% हटाओगे बटे में 100 आ जाएंगे, यहाँ से काटोगे तो 25 चौके 100 यानी 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। हम पूरी फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा देंगे एक बार। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। अब क्या है, देखिए, इसमें कह रहा कम कर दी जाती है, यानी पहले 4 थी और एक कम हो गई। ठीक है, क्या हो गई, एक कम, तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, बी की नहीं है एक, तो इसमें क्या हो जाएगी, ए की आय कम है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए की आय बी की आय से 25% कम है। अब कम कौन सी है, ये वाली है ना, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ए की आय हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी आपकी, बी की आय हो जाएगी। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो हम हमारे जो क्वेश्चन है वो पता चल गया कि ए का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बी का आ जाएगा 4। अब पूछा क्या है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो, अधिक पूछा है और बी की अधिक भी है, तो कितना अधिक है, एक मिनट थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं। तो ये देखिए, बी की ए से कितना अधिक है, एक अधिक है, एक रेशियो। और किससे, बी के, बी से, तो बी वाला नीचे आएगा। और परसेंट में पूछा है तो क्या करोगे, 100 का गुणा करोगे। ये पहले वीडियो में बता चुके हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, किससे पूछा है, तो बी की आय ए की आय से, ए की आय से पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नीचे नहीं आएगा, ये 4 हम लोगों ने गलत कर दिया। तो यहाँ पे कितना आएगा, क्योंकि ए से पूछा है ना, तो नीचे अपॉन ए से कंपेयर करेंगे अपन, कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, 100/3 कितना होता है, 33 सही, 1/3%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को रोकना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी से पॉज कीजिए और सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से। चलिए, तो सॉल्व कर लिया होगा कई लोगों ने। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए। क्या लिखा है, जोसेफ की आय 10% कम किया गया है, यदि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी। ठीक है, तो ये किस तरीके से करेंगे एक बार देख लीजिए फटाफट से। तो देखिए, इसमें अभी हमने आपको बताया था ये 10% है। एक मिनट, ये 10% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में कितना लिखोगे, 1/10। ठीक है, तो पहले कितनी थी, पहले 10 थी और एक की कमी कर रहा, तो कितना हो जाएगी, 9। अब ये वैल्यू हो गई, पहले 10 थी अब 9 हो गई। अब वो कह रहा 9 से 10 में लाने के लिए, यानी पूर्व की स्थिति में लाने के लिए क्या, कितने की बढ़ोतरी होगी। तो 9 से 10 में जाने के लिए कितने की बढ़ोतरी हो रही, एक की, किसके सापेक्ष, 9 के सापेक्ष, क्योंकि 9 से बढ़ रहे हैं ना, तो बेस क्या है, 9 है। और परसेंट लगाने के लिए क्या करोगे, 100 का गुणा करोगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 11.11 सही, 1/9%। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट आप भाग दे के भी कर सकते हैं, 1199 और एक बचा तो एक क्या आ जाता है, सही में आ जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये नई टाइप का है ना, लेकिन आप पिछले वाले वीडियो में बताया था वही है, खपत वाला। ठीक है, तो फटाफट से कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें लिखा है व्यय, एक चीज़, एक मिनट, ये लिखा है ताकि व्यय समान यानी खर्चा समान हो। हमने बता दिया था खर्चा समान हो तो क्या करोगे, है ना। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ठीक,
जिसका आ रहा बहुत अच्छी बात है। देखिए कैसे करेंगे इसको, जल्दी से समझ लीजिए, है ना। तो देखिए 1 मिनट इसकी, देखिए 1 मिनट पेंसिल ले लेते हैं। ये लिखा है मूल, मूल में कितना 24 से 36 कर दिया जाता है, यानी पहले 24 था और अब 36 कर दिया गया। ठीक है, अगर इनको अनुपात निकालोगे तो 12 से काट लो, 12 दूनी 24 और 12 तीन 36, 2:3 आ गया। तो ये क्या है, देखिए 1 मिनट, 2:3 क्या निकला था, हमने बताया था ये मूल है। ठीक है, और जो खपत निकालोगे, खपत क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, यानी 3:2 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, आपकी खपत हो जाएगी। क्लियर। और जब व्यय समान हो तो क्या करते हैं, ये उल्टा हो जाता है, वो हम बता दिए। अब क्या पूछा है, गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो क्या होगा, ये कितनी कमी कर रहा है देखना, तो 3 से 2 कर रहा है, यानी 1, और किसके सापेक्ष, 3 के सापेक्ष कमी पूछ रहा है ना। हाँ सही है। तो 3 और परसेंट लगाने के लिए क्या करोगे, 100 का गुणा, तो 1/3 गुणा 100, यानी 100/3 कितना हो जाएगा आपका, 33.33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका परसेंट में आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और देखिए ये PDF आपको टेलीग्राम पे सेम ऐसे ही मिल जाएगी विद सॉल्विंग, है ना। तो टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया हो तो झांसी स्टडी के नाम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सेम है, जल्दी से बताएं। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर, सेम है जो भी पिछले बताया, इतने रुपए प्रति हो जाता है, उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया है। देखिए खर्च अपरिवर्तित है, यानी कांस्टेंट है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। सेम क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताओ जल्दी से सभी लोग। ठीक है, चलिए तो कैसे करते हैं, देखिए सॉल्विंग देख लो जल्दी से फटाफट। तो पहले कितने रुपए थे, पहले 6 था, और अब कितना हो गया, 7.50। ठीक है, तो अगर काटना चाहो तो काट लो। तो कैसे काटोगे, यहाँ पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, ये काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काट लो, 15 5 75, 1 मिनट, ये 15 बार जाएगा और ये 5 दूनी 10 जाएगा। ठीक है, तो ये जब भी अनुपात में हो तो अपने पास ये बचा कितना है, 6:15/2। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो ये 2 का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा, 12:15 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी कट रहा है तो वो हम लोग काट लेंगे। 1 मिनट, PDF को ऊपर कर ले। ठीक है, तो इसको काटोगे कैसे, 3 से काट लो, 3 तिरका 3 चौके 12 और 3 5 15, 1 मिनट, 4:5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 4:5। अब क्या पूछा है, क्वेश्चन पे ध्यान दो थोड़ा सा, कितनी कमी कर देनी चाहिए, कमी करनी पड़े खपत में। ठीक है, तो खपत क्या है, अब देखो खपत इसकी हमने बताया था, ये तो आपका मूल हो गया, खपत क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 5 से 4 हो जाएगा। क्लियर है, 5 से 4 इसकी क्या हो गई, खपत हो गई। तो अब कमी कितनी करनी पड़ेगी, कितनी की कमी हो रही, 1 की कमी। ठीक है, किसके सापेक्ष, 5 के सापेक्ष, और परसेंट लगाने के लिए क्या करोगे, 100 का गुणा, तो यहाँ से काटोगे तो आपका आंसर जो है वो 20% आ जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा आपका सही है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी वाला सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए वीडियो को 2 बार देखना, अगर समझ में ना आए पहली बार, और अगर एक बार समझ में आ गया तो वीडियो आप मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरीके का आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें ना किसी फार्मूले की ज़रूरत है, ना किसी प्रकार की कोई ज़रूरत है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। देखिए थोड़ा अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन है वही क्वेश्चन, तो जल्दी से इसको पढ़ें पहले से और फिर सॉल्व करें। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर, यानी 10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखोगे, 1/10 लिखोगे, सबको पता है। हो जाने पर कोई परिवार की खपत को कितना ग्राम कम कर दें। ठीक है, खपत को कम करने की बोला, ताकि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए खर्च भी क्या है, अपरिवर्तित है, तो खपत क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। कैसे, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 10, 1/10 होगी, तो 10 की वृद्धि हो रही, तो 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, आपका मूल्य हो जाएगा। और खपत क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। कब, जब
खर्चा अपरिवर्तित हो यानी चेंज ना हो रहा हो तो ये आपकी खपत हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो अब क्या करना है, कितने की वृद्धि हो रही, कितनी की कमी हो रही, एक की, किसके सापेक्ष। लेकिन ये पूछा नहीं है, परसेंटेज नहीं पूछा है ना, तो ये नहीं करेंगे हम लोग। पूछा क्या है वो देख लो एक बार। अब देखो क्या दिया कह रहा सवाल, देखो एक बार। जबकि मूल वृद्धि से पहले चीनी की खपत कितनी थी, 33 किलोग्राम, यानी पहले की बात कर रहा है। तो पहले अपना कौन सा मान है, 11 है ना। तो क्या करेंगे, 11 का मान दिया 33, यानी 11 रेशियो बराबर दिया 33, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। एक का मान कितना हो जाएगा, 3। तो अब पूछ रहा है कितना कम कर दिया गया, तो 10 रेशियो एक ही तो कम किया गया, तो 10 में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। एक रेशियो का मान 3 है, तो 10 का कितना हो जाएगा आपका, 30 किलोग्राम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 30 किलोग्राम आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है। एक बार फिर से समझ लीजिए जिसे नहीं समझ में आया है ना। देखिए क्या करोगे, एक मिनट, ये 10% दिया हुआ है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी, 10, 1/10 होती है, तो 10 से 11 हो गई। अब ये तो दिया है आपका मूल, इसकी खपत क्या हो जाती, उल्टी हो जाती है, यानी 10 से 11। अब क्या करेंगे, इसमें दिया है पहले चीनी का मूल, तो पहले क्या था, 11 ही तो था ये खपत, है ना। तो ये कितनी आ जाएगी, 11 रेशियो बराबर हो जाएगा आपका 33। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि 11 3 33 होता है। तो एक का मान 3 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपको जो एग्ज़ाम है वो कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए, जिसको आता है जल्दी से सॉल्व करिए। इसके 2-3 टाइप, मतलब 2-3 सवाल हैं इसी टाइप के, तो पहले इसको समझ लें, फिर अपना जो अगला वाला है वो सवाल आप इजीली से कर सकते हो। ठीक है, देखिए कई लोग इसमें क्या है, फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, x+y वाला, है ना, ये वाला। वृद्धि हो तो प्लस लगाते हैं, और प्लस माइनस होता है यहाँ पे, और माइनस हो तो आप क्या लगाओगे, कमी हो रही हो तो माइनस लगाते हैं। लेकिन आप इसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे विदाउट फार्मूला बताने वाले हैं, जैसा कि अभी तक बताते आ रहे हैं। तो कैसे करेंगे देख लीजिए एक बार जल्दी से। तो देखिए ये 20% है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर कहोगे तो 20/100 1/5 होती है ना। तो ये क्या हो रही, वृद्धि हो रही, यानी 5 पहले थी अब 6 हो गई। क्लियर है। चलो ठीक है, यहाँ पे 10% वृद्धि है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने बताई थी 1/10 होती है। ठीक है, इसमें भी वृद्धि हो रही है, तो 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि एक ही मान तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो पहले कितनी थी, 10×50, और बढ़ कितनी गई, 11×66, है ना। तो 50 से कितना हो गया, 66, यानी कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे 11 की, नहीं 16 की हुई, है ना, 16 की। तो 16 ये हो जाएगा, और किसके सापेक्ष, 50 के सापेक्ष। और परसेंट लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 को गुणा करते हैं। तो 50 से जैसे ही आप काटोगे, 50 दूनी 100 हो जाएगा, है ना। तो 16 दूनी 32 आपका परसेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज से। क्लियर है। वीडियो पसंद आ रही हो फटाफट से लाइक कर दें सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसी तरीका का है, आपको सभी को सॉल्व करके बताना है। ठीक है, और ये भी कमेंट करना है कि सबको समझ में आ रहा है, और जो सवाल दिए जा रहे हैं वो कर पा रहे हो आप लोग, है ना। चलिए इसका आंसर बताइए। किसी पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाती है, ठीक है, और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है, चलो ये भी ठीक है। तो शुद्ध परिवर्तन बताना है, मतलब क्या कमी हुई कि वृद्धि हुई, ये चीज़ देखनी है। चलो तो कैसे करेंगे, देखो देखो जल्दी से। अभी हमने बताया तो 25% वो क्या लिखोगे, फ्रैक्शन वैल्यू, तो 1/4। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो लिखते जाएँ, तो अपना याद कर लें या फिर निकाल सकते हो। क्लियर है। तो इसमें क्या हो रही, कमी हो रही, यानी पहले 4 थी, अब 1 की कमी हो गई, तो कितना बचा, 3 बचा। क्लियर है। चलो ठीक है, अब दूसरे में क्या है, 20% की वृद्धि हो रही, 20% को अभी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी थी 1/5 होती है। ठीक है, इसमें क्या हो रही, वृद्धि हो रही, यानी पहले 5 थी और 1 की वृद्धि हो गई तो 6 हो जाएगी। अब क्या करना है, 4×5 = 20, पहले कितनी थी, 20 थी,
अब कितनी हो गई, 18 हो गई, क्षेत्र का 18 है ना। तो क्या हुआ, इसमें कमी हुई भाई, 20 से कितनी हो गई आपकी, 18 हो गई। तो आप कहोगे कितने की कमी हुई, हम पूछेंगे तो आप बताओगे 2 की कमी हुई है, क्योंकि 20 से 18 हुई 2 की, किसके सापेक्ष में, 20 के सापेक्ष में। और इंटू क्या लगाओगे आप, 100। तो 20 5 100, तो 5 बार कट गया, और 5 दूनी कितना आ जाएगा आपका, 10%। 10% की क्या हुई, कमी हुई, क्योंकि 20 से 18 हो रही है ना। तो 10% की कमी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, है ना। अगर क्लियर हो रहे हो तो कमेंट और लाइक और दबा के शेयर ज़रूर करिएगा, है ना सभी लोग। फिर से वही क्वेश्चन है, इसको तो सभी लोगों को करना है और कमेंट करके बताना है कि हाँ आप क्वेश्चन आने लगे हैं। जल्दी से करें, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट से बताएं। देखिए, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% वृद्धि कर दी गई, ठीक है। 25% को फ्रैक्शन वैल्यू लिखो। फिर उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई। तो आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जल्दी से, वही है क्वेश्चन, कैसे करेंगे देख लो एक बार। 25% की वृद्धि हुई, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी बताया था 1/4 होती है, यानी वृद्धि हुई तो पहले 4 थी और 1 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। चलो ठीक है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू जिसको नहीं पता है तो 12/100 करके निकाल सकता है। तो 4 से काटोगे, 4 3 12, यानी आपकी आ जाएगा 3/25, है ना। तो अब इसमें कैसे करेंगे, देखो पहले कितनी थी, 25 थी, और 3 की क्या हो रही, वृद्धि हो रही है ना। तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये अपना बन गया। अब कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ देख लीजिए जल्दी से। तो 25 चौके 100, पहले कितनी थी, 100, अब 28 पंचे कितना होता है, 8 5 40, 4 और 5 10, 140, यानी 100 और आपका 140 हो गया। यानी यहाँ पे आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि वृद्धि हो रही है ना। कितने की वृद्धि हुई, 40 की हुई, क्योंकि 100 से 140 हो गया। किसके सापेक्ष में, 100 के सापेक्ष में, इंटू 100%। पूछा है तो नहीं, तो परसेंट पूछा तो क्या करोगे, 100 का गुणा करवाओगे। 100 से 100 कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा, 40%। अब 40% क्या आई, कमी या वृद्धि। तो देखो यहाँ से 100 से 140 हुआ था तो वृद्धि तो हुई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे परसेंट के, पार्ट 2 था, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये पार्ट 2 है, कि जो क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं इसमें आपको हेल्प, जो सहायता है वो मिल रही है कि नहीं, और जो आपसे क्वेश्चन है वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ये ज़रूर कमेंट करके बताना। और आपको ये भी बताना है कि इस तरह की वीडियो कंटिन्यू आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, है ना। और अगर मज़ा आ रहा हो इस तरह की वीडियो में और सॉल्व करने में आपको आसानी मिल रही, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तभी तक सभी तक पहुंच सके ये वीडियो, और क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक पहुंच सके, ताकि उनको आसानी मिल सके इन क्वेश्चनों को करने में। क्लियर है। और आपका जो पार्ट 2 तो आज हो गया, अब पार्ट 3 आपको कल मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।